हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 27 नवंबर 2021 और आज की पहली पाली का पेपर एसएससी जीडी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ के और रीजनिंग के सभी सटीक क्वेश्चन का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। और जितने भी छात्र हैं जिनका आगे की शिफ्टों में पेपर लगा हुआ है एसएससी जीडी का, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को पूरा एनालिसिस करिए और अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको सभी आंसर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है, तो आपको बताना था सही उत्तर। टैंक प्रतिरोधी मिसाइल जो है भारत के पास नाग मिसाइल है। ठीक है, अभी तक की नाग मिसाइल ही है और नाग मिसाइल इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। नाग मिसाइल भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना था, नाग मिसाइल इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारतीय वायु सेना का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर था नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर था 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। ठीक है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। सही उत्तर है, राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका 6 अगस्त 1952 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी, तो आपको बता दें भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये केवल और केवल 4 साल ही चली थी, 5वीं साल नहीं चल पाई थी। सही उत्तर था 5वीं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल और केवल जो है 4 साल ही चली थी, तो 5वीं यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 5वीं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो विजयनगर ये जो है आपका ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या है आपका, तुंगभद्रा इसका सही उत्तर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि तुलु वंश के संस्थापक का नाम बताना था। इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुलु वंश के संस्थापक का नाम बताओ, तो इसका सही उत्तर था वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। तुलु वंश के संस्थापक का नाम वीर नरसिम्हा है। राइट आंसर क्या है, वीर नरसिम्हा इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है वीर नरसिम्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया था। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया था, तो आपको बता दें पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन जो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का जो लेखन है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब पर लेखक का नाम क्या है। ठीक है, आपको बता दें ये किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान किताब है। ठीक है, इसका लेखक का नाम पूछा गया था, तो सही उत्तर था खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक का नाम खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है खुशवंत सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, सही उत्तर है 1991। 1991 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में आपका जो है सबसे पहला वित्त आयोग जो है गठित हुआ था, तो 1951 ईस्वी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। 1951 ईस्वी में सबसे पहला जो है वित्त आयोग गठित हुआ था। पटाखे का विस्फोट किसका एक उदाहरण है, तो आपको बता दें दहन का उदाहरण है। दहन का सही उत्तर था। पटाखे का विस्फोट जो है दहन का उदाहरण है। दहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, सही उत्तर है, राइट आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है,
तो इसका सही उत्तर है, राइट आंसर आपको बता दें, बर्फ़ का फिलामेंट उसी चीज़ का बना होना चाहिए जिसका जो है गलनांक काफ़ी ज़्यादा हाई हो। ठीक है, हाई होगा, कम होगा तो जल्दी गल जाएगा। टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इनको जो है सहन करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर होता है बर्फ़ के फिलामेंट का, तो बर्फ़ का जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। बर्फ़ का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है आपका टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बार्कले और हार्टले की विधि द्वारा। बार्कले और हार्टले की विधि द्वारा जो है परासरण दाब को मापा जाता है। परासरण दाब को कैसे मापा जाता है? तो बार्कले और हार्टले विधि द्वारा यहाँ पे जो है परासरण दाब को मापा जाता है। सही उत्तर है आपका बार्कले और हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मानव पाचन की जो प्रक्रिया है ये आपकी मुख गुहिका से शुरू होती है। मुख गुहिका इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। मानव पाचन की प्रक्रिया आपकी मुख गुहिका से शुरू होती है। सही उत्तर क्या है दोस्तों? मुख गुहिका इसका सही उत्तर है। मानव पाचन की जो क्रिया होती है आप लोगों की, ठीक है, मुख गुहिका से स्टार्ट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो सही उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में आप लोगों को। ठीक है, अगर आते हैं आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करते रहें। इसका सही उत्तर था 122 फ़ारेनहाइट। 122 फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 122 फ़ारेनहाइट होता है। 122 फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि की तरंग किस तरह होती है? तो बता दें इसका सही उत्तर था अनुदैर्घ्य। हवा में ध्वनि की तरंग जो होती है ये अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। हवा में ध्वनि की तरंग अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। हवा में ध्वनि की तरंग अनुदैर्घ्य होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोगों का तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोगों का तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुइंडी आप लोगों का बता दें काफ़ी प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसका आप लोगों को आंसर करना था, तो सही आंसर था आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक है। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है इटली। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इटली से हुई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। इटली इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है इटली। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था V.I. लेनिन। V.I. लेनिन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका सही उत्तर है V.I. लेनिन। रूसी क्रांति का जनक जो है V.I. लेनिन कहा जाता है। लेनिन को कहा जाता है, V.I. लेनिन को कहा जाता है। सही उत्तर इसका है V.I. लेनिन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे पहले कौन सा शास्त्रीय यंत्र था? तो वीणा इसका सही उत्तर है। हमारे देश में सबसे पहले वीणा था। ठीक है, वीणा एक शास्त्रीय यंत्र है, वीणा इसका सही उत्तर भी था। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से कौन जाना जाता है? तो शंकर सही उत्तर है इसका। प्रसन्न बौद्ध के नाम से शंकर जाने जाते हैं। ठीक है, प्रसन्न बौद्ध के नाम से शंकर जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? शंकर इसका राइट आंसर है। ठीक है, शंकर इसका राइट आंसर है। ठीक है,
और जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आज ही जाइए सर्च करिए जाके सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है और आप लोगों को वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 15,400 से भी ज़्यादा छात्र वहाँ पे जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, 15,400 से भी ज़्यादा छात्र अभी तक ज्वाइन किए हैं और पूरा कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है छात्रों को, ठीक है। सरकारी जॉब विद अभय टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। वहाँ पे आप लोगों को GK GS के नोट्स भी दिए गए हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।